हाय, टुडे आई विल टॉक अबाउट द मैग्ना कार्टा। और जो मैग्ना कार्टा का थीम है उसे यहाँ पे हम टच करने की कोशिश करेंगे, ताकि यदि आपके सामने कोई मैग्ना कार्टा के बारे में बात करता है तो आपके पास एक ओवरऑल आइडिया होना चाहिए कि मैग्ना कार्टा क्या है। ठीक है, यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सो माई सेल्फ अहमद एंड वंस अगेन आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय चैनल यूपीएससी नॉलेज नेटवर्क। तो चलिए पहले हम ये जानते हैं जो मैग्ना कार्टा का जो फॉर्मेशन हुआ वो कैसे हुआ था। सी द सम barons attacked the London and captured it and started to negotiate with the King John to sign a treaty, and that treaty is known as Magna Carta। है ना। कुछ बैरन्स थे जिन्होंने लंदन पे अटैक किया। आप क्वेश्चन ये होता है कि बैरन्स हम किसे कहते हैं। देखिए, उस टाइम में इंग्लैंड के जो एलीट क्लास हुआ करते थे, जो उच्च दर्जे के जो लोग हुआ करते थे, उसे हम बैरन्स बोलते थे। ठीक है, तो कुछ बैरन्स ने क्या किया कि लंदन पे अटैक किया और उसे कैप्चर कर लिया, और जो किंग थे जॉन, उनसे नेगोशिएट करना स्टार्ट किया कि आप हमारे साथ एक ट्रीटी साइन करें, है ना। और जो टीटी द किंग जॉन और बैरन्स के बीच में साइन किया गया, उसी टीटी को हम मैग्ना कार्टा कहते हैं। ठीक है, तो आप इस बात को याद रखिएगा। यदि आप मैग्ना कार्टा का मीनिंग जानने की कोशिश करेंगे तो मैग्ना कार्टा का मतलब ही होता है द ग्रेट चार्टर। ठीक है, तो जो मैग्ना कार्टा जो साइन हुआ था वो 15 जून 1215 ईस्वी में साइन हुआ था। आप इस बात को याद रखिएगा। सो नाउ द क्वेश्चन इज कि व्हाई बैरेंट्स डिड सो, कि जो बैरेंट्स थे, जो एलिट क्लास के लोग थे, उन्होंने ऐसा क्यों किया। देखिए, ये कहा जाता है कि उस समय में जो किंग जॉन के शासन से कोई भी संतुष्ट नहीं था, क्योंकि टैक्सेस बहुत ही ज्यादा ली जाती थी और कई युद्ध फ्रांस के साथ जो इंग्लैंड है वो हार चुकी थी, और इसी किंग जॉन के नेतृत्व में, और इस सब की वजह से जो है इंग्लैंड जो है बहुत ही ज्यादा क्राइसिस से गुजर रहा था। तो चलिए अब हम ये जानते हैं कि मैग्ना कार्टा हम किसे कहते हैं। देखिए, see, the Magna Carta is a very important document in history because it established the principle that everyone is equal before law। है ना, कि हर व्यक्ति जो है वो कानून के नजर में या कानून के सामने बराबर है, इंक्लूडिंग किंग, एंड गारंटीज द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल सच एज द राइट टू जस्टिस एंड द राइट टू अ फेयर ट्रायल। है ना, ऐसा कहा जाता है कि ये जो डॉक्यूमेंट है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसी डॉक्यूमेंट या इसी चार्टर के द्वारा यह निश्चित किया गया था कि एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ, कि हर व्यक्ति जो है कानून के नजर में बराबर है या कानून के सामने बराबर है, चाहे वो किंग हो या कॉमन पीपल हो या वो कॉमन लोग हो, वो कानून के नजर में बराबर है। और इस चार्टर ने क्या किया, जो कॉमन लोग थे उनको कुछ राइट्स दिए। किस तरह का राइट्स उनको दिए? राइट टू जस्टिस, मतलब कि जिसका जो हक है उसे मिले। दूसरा, राइट टू अ फेयर ट्रायल, यदि किसी के साथ गलत हुआ है तो उसे न्याय का पूरा मौका दिया जाना चाहिए। ठीक है, ये जो कुछ इंडिविजुअल्स को कुछ इस तरह के राइट्स मिले थे। सो लेट्स प्रोसीड फर्दर। देखिए, जो ओरिजिनल मैग्ना कार्टा था, जो लिखा हुआ था वो लैटिन लैंग्वेज में लिखा हुआ था, है ना। और इसके 63 क्लाउजेस थे, बट एट द प्रेजेंट ओनली 3 क्लाउजेस आर देयर। लेकिन वर्तमान में जो है सिर्फ 3 ही ऐसे क्लाउज हैं जो कि इनफोर्सेबल है। ठीक है, तो चलिए हम जानते हैं कि वो कौन कौन से 3 क्लाउज हैं जो कि इनफोर्सेबल है एट प्रेजेंट। देखिए, पहला, राइट्स एंड लिबर्टीज ऑफ द इंग्लिश चर्च, मतलब चर्च को जो है राइट्स और लिबर्टीज दिए गए। मतलब इससे पहले जो है चर्च के पास ना ही तो राइट्स थे और ना ही लिबर्टीज थी। दूसरा, लिबर्टीज एंड द कस्टम्स ऑफ लंदन एंड अदर टाउन्स, मतलब जो लंदन शहर थे और जो दूसरे शहर थे उनको भी आजादी दी गई, और उनको भी इस बात की आजादी दी गई कि जो उन लोगों का अपना कस्टम है, जो जो जिस शहर का जो कस्टम है उसको वो प्रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है। तीसरा, ऑल इंग्लिश आर सब्जेक्ट टू राइट टू जस्टिस एंड अ फेयर ट्रायल, मतलब हर व्यक्ति को अधिकार है कि उसको उसका हक मिले, है ना। और यदि किसी के साथ गलत हुआ है तो उससे न्याय का पूरा मौका दिया जाना चाहिए। ठीक है, बट लेटर both the king and the church started to oppose this treaty because they were not happy with the terms and the condition of these treaty। जैसे कि हमको पता है कि जो किंग जॉन थे उनको फोर्स करके ये टीटी को साइन करवाया गया था, इस वजह से किंग खुश नहीं थे इसके टर्म्स और कंडीशन से, और जो चर्च थे वो भी कुछ हद तक इस टीटी के टर्म्स और कंडीशन से खुश नहीं थे।
but after death of King John, the King Henry III issued the second version of the Magna Carta in 1225. लेकिन जो किंग जॉन का जब डेथ हो गया तो उनके बाद जो किंग हेनरी आए उन्होंने इशू किया सेकेंड वर्जन ऑफ द मैग्ना कार्टा, मतलब उन्होंने इंट्रोड्यूस किया सेकेंड वर्जन ऑफ द मैग्ना कार्टा को। ठीक है, तो चलिए हम ये जानते हैं कि सेकेंड वर्जन ऑफ द मैग्ना कार्टा क्या था। देखिए सेकेंड वर्जन ऑफ द मैग्ना कार्टा के थ्रू ये निश्चित किया गया था कि जो भी सब्जेक्ट्स पे जो कॉमन पीपल है जो टैक्स देते हैं राजा को, उनको जो राजा जो है ये टैक्स के बदले में मतलब सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, मतलब जो सेकेंड वर्जन ऑफ द मैग्ना कार्टा था इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि जो कॉमन पीपल है जो टैक्स देते हैं किंग को, किंग क्या करेगा इस टैक्स के बदले में उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएगा। जैसे कि अभी किसी भी आप डेमोक्रेसी कंट्री में अगर आप रह रहे हैं तो क्या होता है कि हम गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं और गवर्नमेंट जो है टैक्स के बदले में हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती है। ठीक है, तो ये जो है इसका थीम था सेकेंड वर्जन ऑफ द मैग्ना कार्टा का। ठीक है, तो चलिए हम जानते हैं कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द सेकेंड वर्जन ऑफ द मैग्ना कार्टा। देखिए इट वाज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स एस्टेब्लिशिंग द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, मतलब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की तरफ ये पहला कदम था। ठीक है, दूसरा अमेरिकन बिल ऑफ राइट्स आर आल्सो इंस्पायर फ्रॉम द मैग्ना कार्टा। जो अमेरिकन बिल ऑफ राइट्स जो बना है ये भी इंस्पायर था किससे, मैग्ना कार्टा से। ठीक है, और स्पेशली मैग्ना कार्टा का सेकेंड वर्जन ऑफ द मैग्ना कार्टा था उनसे। ठीक है, उसके बाद थर्ड द ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन, मतलब कि जो ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन है ये भी जो है मैग्ना कार्टा से इंस्पायर्ड है, क्योंकि मैग्ना कार्टा में पहले ही कुछ ह्यूमन राइट्स दिए गए थे। आप इस बात को याद रखिएगा। तो ये 3 सिग्निफिकेंट पॉइंट्स हैं जो कि मतलब इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना। पहला कि फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स एस्टेब्लिशिंग द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, सेकेंड द अमेरिकन बिल ऑफ द राइट्स आर इंस्पायर्ड फ्रॉम द मैग्ना कार्टा, थर्ड द ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन आर आल्सो इंस्पायर्ड फ्रॉम द मैग्ना कार्टा। ठीक है, आप इस बात को याद रखिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।